हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्पीसीज़ के बारे में और नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जीनस। सो लेट्स बिगिन। जीनस क्या होता है? जीनस कंप्राइज करता है एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़ को जिनके अंदर क्या होता है, मोर कैरेक्टर कॉमन होते हैं। अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि स्पीसीज़ के बीच में तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो जेनरा होता है वो एग्रीगेट होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ का। मतलब कि अगर स्पीसीज़ हैं क्लोजली रिलेटेड हैं, उनके बीच में कैरेक्टर्स जो है वो ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उनको हम लोग सेम जेनरा में रख सकते हैं। इट मीन्स, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो पोटैटो और ब्रिंजल जो होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज़ के होते हैं, लेकिन वो बिलोंग किससे करते हैं? एक ऐसे जीनस से जो कि दोनों में हम लोग यूज़ करते हैं, जो है सोलानम। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल इज बिटवीन लायन और लियोपार्ड के बीच में। लायन का जो नाम है वो पैंथेरा लियो है और लियोपार्ड का है पैंथेरा पार्डर। ओके। और टाइगर की बात करें तो पैंथेरा। इन सब में है कि सेवरल कॉमन फीचर्स को ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इसीलिए हमने इनको एक जीनस में डाला है जो कि है पैंथेरा। जो जीनस होते हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे से। जैसे कि अगर हम लोग फेलिस की बात करें, वो रिप्रेजेंट करता है कैट्स को। ओके। नेक्स्ट इज़ फैमिली। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो फैमिली है। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ये ग्रुप होता है रिलेटेड जेनरा का, जो कि लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होती हैं इनके अंदर एज़ कम्पेयर टू जीनस और स्पेसिस में देखा जाए तो। फैमिलीज जो होती हैं वो कैरेक्टराइज्ड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोनों फीचर्स पे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पेसिस। ठीक है। अगर हम अब प्लांट की बात करें एग्जाम्पल में, तो 3 डिफरेंट जेनरा होते हैं सोलैनम की। पिटूनिया, धतूरा, ये सारे क्या कर सकते हैं, ये तीनों के तीनों को हमने एक प्लेस किया है सोलानेसी में, जो कि फैमिली है इनकी। ओके। अगर एनिमल की बात करें तो पैंथेरा जो है वो कंप्राइज करता है लायन, टाइगर, लियोपार्ड। अगर इसको हम लोग पुट एक साथ अलोंग करना है तो वो जीनस के साथ हम किसके साथ करेंगे? फेलिस, जो कि है, और इन दोनों की फैमिली जो है वो फेलिडेई है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे कैट और डॉग के फीचर्स को, तो हम लोग कुछ ना कुछ उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ और विथ डिफरेंसेस भी ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। इनको अगर हम लोग इनको सेपरेट रखा गया है डिफरेंट फैमिली में, जो कि है फेलिडेई और कैंडेई रेस्पेक्टिवली। फेलिडेई जो है वो यूज़ किया गया है फॉर कैट एंड कैंडेई जो है वो यूज़ किया गया है डॉग के लिए। ओके। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? अगर हम लोग देखें, अर्लियर में हम लोग ने पढ़ रखा, स्पीसीज़ के बारे में जान लिया, जीनस के बारे में जान लिया, फैमिलीज़ के बारे में जान लिया, और ये सारे किस पे बेसिस पे थे? हमने जो कैरेक्टराइज किया वो है नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे। अब जनरली अगर हम ऑर्डर की बात करें और या फिर अदर हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की बात करें, तो ये सारे जो है वो आइडेंटिफाइड होते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि कैरेक्टर्स का एक साथ करके हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया उनके बारे में। ओके। जो ऑर्डर होते हैं वो हायर कैटेगरी होता है, इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं असेंबलीज ऑफ फैमिलीज। मतलब कि ग्रुप ऑफ, जैसे हमारा वो था ग्रुप ऑफ स्पेसीज जो हम लोगों ने जीनस को दिया नाम, उसी तरह यहाँ पे हम कह सकते हैं जो असेंबली ऑफ फैमिलीज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को। इसके अंदर क्या है, ये एग्जिबिट करते हैं फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। इनके अंदर क्या होगा, बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर्स दिखेंगे आपको। ओके। जो सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे वो बहुत कम नंबर में होंगे अगर हम उनको कंपेयर करें जीनस और फैमिली के बीच में। ओके। अब क्या है, जो प्लांट फैमिलीज होती हैं, जैसे कि सोलानेसी हुआ, कॉन्वोल्नेसी हो गया, ये इंक्लूडेड है सेम ऑर्डर में, जिसके पॉलिनमोनेलेस कहते हैं। ठीक है। और ये बेस्ड किस पे होते हैं? फ्लोरल कैरेक्टर पे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो प्लांट के 2 ऑर्डर थे, 2 फैमिलीज थे, उनको हम लोगों ने सेम ऑर्डर में रखा है, और उसकी बेसिस क्या है? उनका फ्लोरल कैरेक्टर। ओके। जो अदर एनिमल्स, अगर एनिमल की बात करें एनिमल ऑर्डर को, तो जैसे कार्निवोरा हुआ, उनको हम लोगों ने दो फैमिलीज़ को इंक्लूड किया है, जैसे कि वो कैट फैमिली और डॉग फैमिली। ओके। नेक्स्ट इज क्लास।
तो जो क्लास हो है वो क्या है, ये कैटेगरी जो है वो इंक्लूड करता है रिलेटेड ऑर्डर को। जितने भी ऑर्डर होंगे वो अगर वो रिलेटेड को हम लोग अगर एक हायर हायरार्की में टर्म को दिया जाए तो हम उसे क्लास कहेंगे। ओके, जैसे कि प्रीमेटा जो है वो कंप्राइज करता है मंकी को, गोरिल्ला को, गिबॉन्स को। अगर हमको सबको एक क्लास में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग कहेंगे मेमेलिया। ठीक है। और अगर दूसरी बात करें, जो कार्निवोरा होता है उनको अगर इंक्लूड करना है एनिमल में, जैसे कि कैट, डॉग और टाइगर को, और इन सब को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास मेमेलिया में। ओके, नेक्स्ट इज फाइला। फाइलम क्या होता है, वैसे क्लासेस जो कंप्राइज करते हैं एनिमल को, जैसे कि फिशेस हुआ, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स हुआ, बर्ड्स हुआ, अलॉन्ग विथ उनके साथ साथ मैमल कंस्टिट्यूट करते हैं। उनका नेक्स्ट हायरार्किकल जो कैटेगरी होता है उसको हम लोग फाइलम कहते हैं। जितने भी फाइलम्स होते हैं उनको बेस्ड होता है, उनका जो भी हमारा कैरेक्टराइज होता है वो बेस्ड होता है कॉमन फीचर्स, जैसे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंस है या नहीं है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है या नहीं, इन सब को अगर है तो इंक्लूड करते हैं हम कॉर्डेटा फाइलम में। अगर प्लांट के एग्जांपल की बात करें तो क्लास जो है विथ फ्यू सिमिलर क्लासेस के अंदर फिर फ्यू सिमिलर कैरेक्टर को हम लोग असाइन करके एक हायर कैटेगरी में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग डिवीज़न कहते हैं। तो इट मीन्स कि फाइलम जो है वो हम एनिमल टर्म के लिए यूज़ करेंगे, एंड देन जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग डिवीज़न यूज़ करेंगे। लास्ट इज किंगडम। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं बिलोंग टू वेरियस फाइलम, उनको हम एक असाइन करते हैं एक हाईएस्ट कैटेगरी में, जिसको हम लोग किंगडम कहते हैं। ओके, और वो है किंगडम एनिमेलिया। और ये जो है क्लासिफिकेशन है उस सिस्टम होता है एनिमल का। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट वो भी अलग है, डिस्टिंक्ट है बिल्कुल। और ये कंप्राइज क्या करता है, सारे के सारे प्लांट्स, भले वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन से हों, लेकिन सारे के सारे को एक साथ हम करके उसको हम लोग किंगडम प्लांटेई के अंदर लेंगे। ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो किंगडम रेफर किया है, एक तो प्लांट और एक दूसरा एनिमल के लिए। ओके, जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं फ्रॉम स्पीसीज से लेके किंगडम तक, उनको अगर हम ये सब जो अरेंजमेंट है वो है असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग करते हैं स्पीसीज से। जो ये फिगर 1.1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हायरार्किकल अरेंजमेंट, कौन से बेसिस पे, सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे, जो कि असेंडिंग ऑर्डर पे है। ओके, अब आता है कि जो टॉक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो डेवलप किए हैं सब कैटेगरीज हर एक हायरार्की में, क्योंकि वो फैसिलेट करना चाहते हैं मोर साउंड को और मोर साइंटिफिक प्लेसमेंट डिफरेंट वेरियस टेक्सा के लिए। ठीक है, अगर हम लोग फिगर 1.1 को देखें तो हम लोग बेसिक अरेंजमेंट को याद कर सकते हैं, और एज ए एग्जांपल अगर हम देखें तो हम लोग हायर फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम जाएंगे तो नंबर ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो गोज ऑन डिक्रीजिंग। जितना लोअर टेक्सा होगा उतना ही मोर कैरेक्टर्स जो हैं वो मेंबर्स के विद इन शेयर होंगे। ओके, जितना ही हायर कैटेगरी में हम जाएंगे वहाँ पे बहुत कम रिलेशनशिप भी दिखेगा एक दूसरे में। ओके, इसीलिए जो प्रॉब्लम होता है क्लासिफिकेशन का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ओके, अब यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है टेबल 1.1, यहाँ पे हम देख सकते जो टेबल 1.1 है वो इंडिकेट कर रहा है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, जिसके अंदर कुछ कॉमन ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाउस फ्लाई है, मैन है, मैंगो है, वीट है, ये बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन नेम, जो है वो जो कॉमन नेम होता है वही है जो कि हम लोग नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम से जानते हैं, और ये रीजनल होते हैं। यहाँ पे अलग बोल जाएंगे, कनाडा में अलग नाम से बोल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। सेकेंड जो कॉलम है वो है बायोलॉजिकल नेम, उसके बाद जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है और फाइलम है। तो आप इसे पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।